हेलो गाइस। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसका नाम है थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग ए न्यू पपी, यानी एक नए पपी को खरीदने से पहले हमको कौन सी ऐसी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप एक बेस्ट और एक अच्छी क्वालिटी का एक ब्रीड अपने घर के लिए परचेज कर सकते हो। तो आज जो हमारा एपिसोड नंबर रहेगा वो रहेगा एपिसोड नंबर 5, तो जिसमें हम बात करेंगे बेस्ट एज फॉर बाइंग ए न्यू पपी, यानी वो कौन सी ऐसी उम्र है, कौन सी ऐसी एज है, कौन सी ऐसी आयु है जिसके अंदर हम एक नए पपी को खरीद सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही कॉमन एक क्वेश्चन है जो कि लोग पूछते हैं। वैसे तो मैंने लास्ट एपिसोड में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल डीपली एक एक्सपीरियंस वाइज आपको मैं ये बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को लेके हम चलते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने घर से निकले, ठीक है, ये मान लिया कि ये हो आप, ठीक है, आप अपने घर से चल पड़े हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी भी कैनल के अंदर जाओगे। कहाँ जाओगे? किसी भी कैनल के अंदर। अब कैनल क्या होता है? डॉग हाउस, ठीक है। कैनल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डॉग हाउस होता है। अब डॉग हाउस का मतलब क्या है? जहाँ पे डॉग रहते हैं, या एक ब्रीडर आप फार्म भी बोल सकते हो, ठीक है। आपने वहाँ पे कोई भी एक पपी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने वहाँ पे कोई भी एक पपी सिलेक्ट कर लिया। अब आप वहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे पपीज़ हैं, लेकिन आप अपनी ब्रीड का पपी ढूंढोगे। मान लिया कि आपको अपनी ब्रीड का एक पपी लेना है, ठीक है, आपने उस ब्रीड के पपी को सिलेक्ट कर लिया कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपने एक लैब्राडोर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा। अब आपको तो ये नहीं पता कि इसकी उम्र कितनी है, वो दिखने में कैसा है, बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो आपके जो ब्रीडर जो होंगे वो बताएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली एज की, कि हमको वो कौन सी एज है जिसमें एक पपी को खरीदना चाहिए, तो वो एज रहती है 45 डेज की। क्या एज रहती है? 45 दिन की। जब 45 दिन का पपी हो देन हमको किसी भी नए पपी को खरीदना चाहिए, ये बात कंफर्म है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज 45 दिन तक जब एक पपी अपने मदर के साथ रहता है, यानी अगर मैं इनकी बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, पपी प्लस में मदर, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक अफेक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो पपी है वो मिल्क धारण करेगा अपनी माँ से, जिससे सारी की सारी जो जो बॉडीज़ जो होती हैं, या आप एंटीबॉडी ए लगा लो या ई लगा लो, जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर, पपी की बॉडी के अंदर आ जाएगी। जो कि आपकी डॉग की बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडी आ गई है, तो कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी ऐसा डिजीज़ आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ रही है, देन वो आपका जो पपी है वो बचेगा इससे। तभी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी 45 दिन के जो पपी होते हैं उन्हीं को आपको खरीदना है। अब मैं बात करता हूँ कि 45 दिन के पपी को खरीदने के पीछे एक मेन रीज़न और है मेरा। वो रीज़न यह है कि बेसिकली सीधी सी बात है, 45 दिन का पपी होगा जिसमें कैलकुलेटेड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो 30 डेज़ की पपी की डिवॉर्मिंग हो जाती है। 30 डेज़ की पपी की डिवॉर्मिंग हो जाती है। डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? पेट के कीड़ों को मारना। अब बेसिकली डिवॉर्मिंग का मतलब पेट के कीड़ों को मारना होता है। तो 30 दिन पे आपके जो ब्रीडर जो हैं वो अपने फार्म हाउस पे, अपने कैमल पे, अपने डॉग हाउस पे क्या करते हैं, उनकी डिवॉर्मिंग करते हैं। तो आपको एक डिवॉर्म्ड पपी लेना है। क्या लेना है? डिवॉर्म्ड पपी। तो डिवॉर्म पपी आप 30 डेज़ के, आप तो ये सोचोगे कि 30 डेज़ तक हो गया है, 30 डेज़ के पहले वाला पपी नहीं ले सकते बिकॉज वो डिवॉर्म्ड नहीं है। 45 डेज़ का लेना है। अब मैं 45 डेज़ क्यों लेके चला हूँ ये भी सुनो। अब 30 दिन है, अब मैंने उसके अंदर 15 दिन और ऐड कर दिए, तो 30 में मैं अगर 15 दिन और ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा जी? 45 डेज़ हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि अपने 45 डेज़ हो गया। सर आप ये मुझसे ये पूछोगे कि सर ये 15 दिन में ये क्या किया? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों पहली वैक्सीन लगाई है। क्या लगाई है? पहली वैक्सीन, जो कि आपके ब्रीडर ने लगाई है। कौन सी वैक्सीन लगाई है? उसका नाम होता है पपी डीपी। क्या नाम होता है दोस्तों? उसका नाम होता है पपी डीपी। आपको समझ में आ गया होगा कि पपी डीपी वैक्सीन लगी, देन 45 दिन कैलकुलेटेड हुए, डिवॉर्मिंग हुई, देन 30 डेज कैलकुलेटेड हुए। तो ये मेरा पर्पस था कि 45 डेज के ही पपी को आपको परचेज करना है, बिकॉज वो प्रॉपर डिवॉर्म होगा
एंड आपको सारे कैरेक्टर भी नजर आ जाएंगे, जो माता पिता में नजर आ रहे हैं वो अपने पपीज में भी नजर आएंगे, ठीक है। साथ में उसको एक वैक्सीन लगी होगी जिसका नाम है पपी डीपी, जो कि इनिशियल या फर्स्ट वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपके पपीज के अंदर लगती ही लगती है। तो आपको ये समझ में आ गया 45 दिन का है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि 30 डेज से पहले ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप एक तो डिवॉर्मिंग के पॉइंट को लॉस करोगे और वैक्सीनेशन को भी लॉस करोगे। बिकॉज ये जो मैक्सिमम फार्म हाउस पे मैंने देखा है, ब्रीडर खुद ही करके देते हैं कि डिवॉर्मिंग भी करेंगे एंड फर्स्ट पपी की आपको पपी डीपी वैक्सीन भी लगा के देंगे। तो आप यहाँ से खोदोगे तो बेसिकली 30 डेज तक क्या होता है, 30 डेज तक सारे जो मदर है वो अपने पपी को दूध वगैरह पिला देती है बेसिकली, और सारा का सारा हैंडल आउट हो जाता है, बॉडी उनकी ग्रोथ करने लग जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि 45 डेज के पपी को लेने का उद्देश्य मेरा और क्या है। देखो, अब जब 45 डेज का हो जाएगा ना, तो 45 डेज पे ही आपके जो पपी ना स्टार्टर फूड स्टार्ट कर देते हैं। अब बेसिकली क्या होता है स्टार्टर फूड, स्टार्टर में पेडिग्री आ जाता है, ठीक है। पेडिग्री के बहुत सारे, जैसे रॉयल कैनिन ब्रांड होगी या और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि स्टार्टर फूड बनाती है पपीज़ के लिए। तो 45 दिन के बाद ही आपको स्टार्टर फूड देना होता है, देन आप इजीली अपने पपी को स्टार्टर फूड खिला सकते हो। आपको सेरेलैक पे रखने की भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे 3 ऐसे मेन पॉइंट थे जिससे मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपको 45 दिन का पपी ही लेना है। अब एक पॉइंट और बता दूं मैं, 45 दिन के बाद आपका जो पपी है ना और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और उसको खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब 45 दिन से पहले आप उन सप्लीमेंट्स को ऐड नहीं करोगे जो कि डॉग के लिए एसेंशियल होते हैं। 45 दिन के बाद आफ्टर 45 डेज आप अपने डॉग के फूड के अंदर पिला दो, मिला के पिला सकते हो, या नॉर्मली खाने में मिला के बेसिकली आप दे सकते हो, या नॉर्मल किसी भी सिरिंज की हेल्प से आप अपने पपी को पिला सकते हो। देन मेरे पीछे उद्देश्य यही था कि 45 डेज़ का पपी दिलाएं आपको। 45 डेज़ का पपी आपने ले लिया, देन आप उसकी अच्छे से उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टार्टर फूड दे सकते हो, और आफ्टर जो जितने भी जो सप्लीमेंट्स है ना आप अपने डॉग की डाइट के अंदर वो ऐड कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी बातें और आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व भी करोगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट एज कौन सी रहेगी जिसमें हम एक नए पपी को बाय कर सकते हैं, वो रहेगी 45 डेज़। आई थिंक आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एपिसोड नंबर 6 ज़रूर आपको वॉच करना है, बिकॉज उसके अंदर भी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।